सरस्वती साहब का है। ठीक है जी। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 वही है और सूक्त आपके सामने 85 है और मंत्रा 45 बिल्कुल वही है। ये देखें 10, 85, 45 और ऊपर देखें संस्कृत के 2 सेंटेंसेस के बाद 10, 85, 45 सेम मंत्र है, सेम मंडल, सेम सूक्त। उसकी ट्रांसलेशन स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? तीसरी लाइन में आए, मैंने रेड हाईलाइट किया हो स्त्री तू भी, ऊपर लिखा हुआ है पुरुष के लिए। ठीक है, तो पुरुष के लिए लिखा हुआ है कि तू 10 पुत्र जो है उत्पन्न कर। कैसे करने हैं अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। तो तीसरी लाइन में कहते हैं हो स्त्री तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुष, नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण तथा स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई। और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको जो चीज समझनी चाहिए ना वो ये है कि 10 बच्चे संडे की तरह चढ़कर जो करने थे ना उसमें नियोग भी शामिल है। अब मैं सवाल करता हूं आर्य समाजियों से, एक आर्य समाजी सामने आए, एक आर्य समाजी जिसने वेद की इस आदेश पर अमल किया हो प्रैक्टिकली, एक आर्य समाजी मुझे चाहिए। चैलेंज है, चैलेंज। एक आर्य समाजी आए जिसने प्रैक्टिकली संडे की तरह अपनी पत्नी पर चढ़ा हो और 10 बच्चे उत्पन्न किए हों और 11वां खुद हो। एक आर्य समाजी मुझे चाहिए। अब यह याद रखना कि यह आवाज़े हक है, यहां मुंह फाड़कर बकबक नहीं करनी, मैंने आधार कार्ड देखना है। याद रखना, अगर तुम 10 पुत्रों में तुम्हारे यानी बहन भाई 10 हैं तो तुम्हारे बाप जी का आधार कार्ड भी मैं देखूंगा, और अगर तुम्हारी औलाद 10 है तो तुम्हारा आधार कार्ड भी देखूंगा। समझ आ गया? तो ये याद रखें, कोई आर्य समाजी चैलेंज वेद के इस फरमान पर, प्रमाण पर अमल करता हो मार्केट में आए, और चाहे नियोगी क्यों ना किए हो, आए मार्केट में, मैं देख लूंगा, पता चलेगा आप लोग कितने सच्चे हो। ठीक हो गया जी। यहां तक हमने आपको बताया समझने के लिए कि जनाब संडे की तरह कैसे ये चढ़ाते हैं अपनी महिलाओं के ऊपर और बच्चे कितने ये पैदा करते हैं। तो पिछली बार तो आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह सेक्स करते ही ये सेपरेट सेपरेट बेड्स पर सो जाते हैं, चाहे शादी कितनी ही नई क्यों ना हो, ये सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग कमरों में सोते हैं, अलग अलग पलंग पर सोते हैं, अलग अलग शया पर सोते हैं, शयन करते हैं। ये मैंने रेफरेंस दिखाया था। आज मैंने आपको दिखाया कि लिटरली इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि जानवरों की तरह ही करना है। अब जानवर प्यार करने के बाद इकट्ठे तो सोते कोई नहीं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये लिटरली इन्होंने माना है इस चीज को कि आपको जानवरों की तरह ही करना है और कर कर साइड पे हो जाना है। अब मैं आगे बढ़ने लगूं। अब दूसरा रेफरेंस आपने एक अद्भुत नोयत का ये लेना है कि एक जिस तरह संस्कारम माने जाते हैं सनातन धर्म के अंदर, तो एक 13वां संस्कारम है जिसको कहते हैं केश अंत या केशांत भी कहते हैं। वैसे तो केश का मतलब संस्कृत के अंदर बाल होता है, केश या केशा बाल को कहते हैं, और अंत का मतलब होता है खत्म करना। तो केशंत का मतलब होता है बालों को काट देना, उसको गौदाना भी बोलते हैं, दूसरा नाम। मगर ज्यादा मशहूर जो कि मनुस्मृति में आया है दूसरे अध्याय और 65वें श्लोक में, वो ये आया है केशांत, केशांत संस्करण। उसका मतलब होता है बच्चे के बाल काटना या बालक के बाल काटना या किसी हिंदू सनातनी के बाल काटने का संस्कार। वो कैसे होता है पहले उसको समझ लें। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय और 65वें श्लोक के मुताबिक, अब जो आर्य समाजी हैं वो नुद्ध भी खोल लें, उस नुद्ध के अंदर भी मौजूद है। ठीक है ना? ये जो आपने अपने घर में बैठकर खिचड़ी बनाई ना स्वामी दयानंद के
दफा हो जाने के बाद इस धरती से, तो उस नुद्ध पुद्ध को भी खोल लें आज। ठीक है जी, उस नुद्ध पुद्ध के अंदर भी इस श्लोक को प्रक्षाप्त प्रकाशित, पता क्या बकवास करते रहते हैं, तो वो नहीं बनाया। क्या बोलते हैं यार उसके लिए वर्ड, मुझे इनके वर्ड जो है ना बड़े याद करने पड़ते हैं। प्रकाशित, क्या वर्ड है वो, तो फैब्रिकेटेड जिसे कहते हैं। तो वो नुद्ध पुद्ध ने भी नहीं कहा, उसको भी आप खोल के देख लें। दूसरा अध्याय का 65वां श्लोक क्या लिखा है, क्या होता है उसमें जी, वो कहते हैं जो केशांत होता है संस्कार, उसमें अगर लड़का ब्राह्मण है तो 16वें साल में, और अगर क्षत्रिय है तो 22वें साल में, और अगर वैश्य है, वैश्य तीसरे वर्ण में, तो उसके 24वें साल के अंदर। हाँ, प्रकाशित, प्रकाशित या ऐसे करके कुछ यार उसके लिए वर्ड बोलते हैं, मुझे ज़हन से निकल जाता है क्योंकि इनकी मैं पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ रहा होता हूं। तो प्रकाशित, तो प्रकाश इस तरह करके वो वर्ड है जिसको नुद्ध पुद्ध ने बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया। जैफ हदीच, अच्छा लफ्ज हम कहते थे ना जैफ कहते हैं जैफ हदीस है, जैसे आपकी जैफ हदीस है, हमारे श्लोक में जैफ श्लोक आ गया है। उल्लू के पठो, और जैफ का पता कोई नहीं, उसूल कोई पता कोई नहीं, तहकीक का पता कोई नहीं, अस्मा और रिजाल का दूर दूर से ताल्लुक नहीं है ना मतन ना दरायत ना रवायत, किसी चीज का पता नहीं है अजी जैफ। अच्छा, तो प्रकाशित, प्रकाशित उसको बोलते हैं। हाँ, नीचे कह रहे हैं भाई प्रकाशित उसको बोलते हैं। तो अच्छा खैर जो भी वर्ड है यार, आगे बढ़ते हैं। अब होता ये है कि जब उन बच्चों के बाल काट दिए जाते हैं, तो वो बाल काटने के बाद एक संस्करण उनका शुरू हो जाता है। उस पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या भोंगी मारी है, आपने वो जरा देखना है। तो मेरे कुछ सवाल हैं। तो जितने बड़े बड़े आर्य समाजी हैं ना, जितने बड़े बड़े चैंपियंस हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, मैं उनको चैलेंज देने लगूं एक नया, ले लो आज, ले लो, क्या याद करोगे। और नया चैलेंज आ गया मार्केट में। एक पहले पहले दे दिया कि कोई एक आर्य समाजी आए जिसने ऋग्वेद के 10 बच्चे पैदा करने वाला किया हो, ठीक है, वो सामने आए आधार कार्ड के साथ। अब मैं दूसरा चैलेंज देने लगा और ये सवाल भी करूंगा कि क्या है मामला। ये आपके सामने जनाब सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समोल्लास है, जो कि 10वां बनता है, और इसका सफा बनता है 213। उसमें ऊपर से आपने देखना है, वो कहते हैं ब्राह्मण को 16वें, क्षत्रिय को 22वें और वैश्य को 24वें वर्ष में केशांत कर्म। ये मैं आपको बता चुका हूं, 13वां संस्करण है केशांत। क्या मतलब है, बाल कटवाना। कर्म और मुंडन, मुंडन भी आपको पता होगा, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा मुंडन, मुंडन हो जाना चाहिए। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। यहां तक तो मनुस्मृति का श्लोक था, क्योंकि मनुस्मृति दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में इतना ही लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे इतने इतनी उम्र में मुंडन और केशांत कर्म संस्कार हो जाना चाहिए, ठीक है। मुंडन संस्कार भी उसको बोलता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा स्वामी साहब की बोंगी। स्वामी साहब क्या कहते हैं, स्वामी साहब कहते हैं अर्थात, दूसरी लाइन येलो शुरू होने लगे, अर्थात इस विधि यानी इस तरीके को, यानी जब शुरू कर दें तो इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए, अर्थात पुण्य कभी ना रखना। तो, तो, मतलब ये है, स्वामी साहब कहते हैं 16 बरस का हो जाए ब्राह्मण। अभी सवाल आएंगे सारे आगे, टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ आप रेफरेंस देखें। 16 बरस का हो जाए ब्राह्मण जी, 22 बरस का हो जाए क्षत्रिय, 24 बरस का हो जाए वैश्य। ऐसी सूरत में उनकी टिंड करके सिर्फ शेखा, शेखा आपको पता होना चाहिए, शेखा कहते हैं जो ये दुमनी निकाली होती बालों की, इन्होंने, इनके पंडितों स्वामियों की आपने दुम पीछे देखी होगी,
छोटी सी, ठीक है। तो वो पीछे जो दुम निकली होती है, कहते हैं सिर्फ वो छोड़नी है, और उसको छोड़ के सारे बाल सारी जिंदगी जीवन में मुंडते रहना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये स्वामी साहब ने कहा। आप जरा आगे देखिएगा, मजे की बात तो आगे आनी है, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं, कभी ना रखना, चौथी लाइन से, और जो शीत प्रधान, शीत प्रधान देश हो तो कामचार है, कामचार हो, चाहे जितना कोश रखें। अच्छा ठीक है, इसको पहले समझते हैं, चाहे जितने कोश रखे, इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं जो कंट्रीज, जो इलाके, जो देश ठंडे हों, बर्फबारी पड़ती है, विंटर्स रहता है वहां पर, स्नोफॉल रहती है, उस जगह पर आपको चाहिए कि आप अपने बाल लंबे रख सकते हैं, क्योंकि टिंड वहां करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। वहां टिंड तो चलेगी नहीं, टिंड पे पड़ेगी बर्फ, टिंड पे बर्फ पड़ी तो स्वामी साहब तो नहीं आएंगे टांके लगाने के लिए, ना पीछे ना आगे, हाँ वो तो हम नहीं लगाने हैं, तो फिर स्यापा पड़ जाएगा। अगली येलो लाइन में वो क्या कहते हैं जो अति उष्ण, अति उष्ण का मतलब होता है, यानी अति का मतलब तो है बहुत, उष्ण का मतलब है गर्म, तो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा साहित छेदन करा देना चाहिए। तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए का मतलब यह है कि जिन देशों में बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां आपको मुकम्मल शिखा भी उड़ा देनी है, वो जो दुम होती है उसको भी उड़ा देना है, मुकम्मल टिंड कर देनी है, ये लिखा है। अब रेड लाइन पढ़ लें, अब आपके मेरे सवाल शुरू होने लगे हैं, तो रेड लाइन पढ़े। वो कहते हैं क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता यानी गर्मी अधिक होती है, सर में ज्यादा बाल रहें या बाल रहने से, यहां बाल ज्यादा बाल भी नहीं कहा, तो क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है, गर्मी बढ़ जाती है, और उससे बुद्धि कम हो जाती है, उससे बुद्धि कम हो जाती है। ये रेड लाइन आपने पढ़ ली। अब मेरे सवाल शुरू होने लगे हैं, जरा तवज्जो सुनिएगा, तवज्जो। सवाल, सवाल नंबर 1, कितने आर्य समाजी हैं जो इस चीज पर अमल कर रहे हैं, बताएं मुझे। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कितने आर्य समाजी आपने देखे हैं। मैं इंडिया के दोस्तों से पूछ रहा हूं, बताएं कितने हैं। कुछ दिखा दूं आपको, जो बड़े बड़े नाम हैं, एक दो दिखा देता हूं आपको। एक मुंह दिखाता हूं जो किसी बीमार बकरी के थन की तरह खुश्क पड़ा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। किधर है इसका मुंडन, और ये 16 का नहीं है, 116 का है। हाँ, इसका मुंडन किधर है, ये तो पंडित है आर्य समाज का। हाँ जी, इसके बाल कब कटवाने हैं, इसको मेरे हत्थे चढ़ाओ, इसकी टिंड मैं करूंगा और खोते पर भी बिठाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, एक हो गया, दूसरा ले लें, ये, इसको कौन नहीं जानता। हाँ जी, इसकी टिंड किधर है, इसका मुंडन कब होगा, या ये साला 16 साल का है, बताए ना मुझे। ये बच्चा है, दूध पीता, स्वामी का फीडर पीता है। हाँ जी, इसकी टिंड कब करवा रहे हैं। हम्म, अब एक सवाल हो गया, दूसरा सवाल, आपकी जितने देवी और जितनी देवता हैं सबके बाल लंबे हैं। लो, अगला सवाल है मेरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखे जी, लंबे बाल इज इक्वल टू मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाला। आपकी जितनी देवियां हैं सबके बाल लंबे, आपके जितने देवता हैं सबके बाल लंबे, श्री कृष्णा हो, श्री राम हो, शिव हो, विष्णु हो, हाँ जी, ब्रह्मा हो, हाँ जी, जितने आपके ऋषि गुजरे हैं सारे के सारे ऋषियों के लंबे बाल हैं, मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी तो मंद बुद्धि थे। हाँ जी, और जनाब ओ बोलो आर्या समाजियों, भौंको तो सही बेटा, मेरी दाढ़ के नीचे बुरे आ गए हो।
उनकी बुद्धियां कम थी। खोती दे खुरो, वो अकल नु हाथ मारो, को थोड़ा सा साइंस पढ़ो, को लॉजिक पढ़ो, को तर्क पढ़ो, को बुद्धि पढ़ो। पुरानिकों से लड़ना आसान है, मुसलमान के टाए चढ़ गए ना बेटा, कच्चा खा जाऊंगा, कच्चा। हाँ, ड्रामेबाज। लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल। 2 सवाल हो गए ना, तीसरा सवाल ले ले। तीसरा सवाल मेरा ये है, जो कि अभी अभी ज़हन में आया, कि मुझे ये साइंस तो समझाओ कि 16, 22 और 24 में एक ही प्रकार के मनुष्यों के अंदर ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं कि इतने वर्षों का फर्क रखा गया। भाई, बुद्धि कम होना बालों से, वो तो किसी वर्ष में भी होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? गौर से सुनिएगा। आपके ये के शांत कर्म में या संस्कार में, मुंडन संस्कार में लॉजिक क्या है? गौर से सुनिएगा। 2 लॉजिक हो सकती है। एक ये है कि आप बुद्धि को कर्म से मानते हैं, और एक ये है कि आप जन्म से मानते हैं। सोचे ना, गौर से सोचें। या फिर आप जात पात से मानते हैं, जात पात से। क्योंकि ये क्या वजह है कि ब्राह्मण का बच्चा तो 16 का होता कि शांत करवाएगा, और क्षत्रिय जो है वो 22 का करवाएगा, वैश्य जो है वो 24 का करवाएगा। तो अगर बाल कटवाने से बुद्धि तेज होती है, तो ब्राह्मण की बुद्धि तेज हो गई, क्षत्रिय की कम हुई, क्योंकि उसने 16 साल की बजाय 22 साल में जाके कटवाया। तो वो जो बीच में 4 और 2 6 साल वो मंद बुद्धि रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है? और अगर वैश्य है तो उसकी क्या वजह है कि 24 साल में जाके उसने मुंडन करवाया, और पीछे के जो उसके 4 और 4 8 साल हैं, वो तो मंदबुद्धि के तौर पर गुजरे। तो मेरा सवाल यह है कि लॉजिक समझाओ, इन सालों का फर्क क्यों है? सालों, इन सालों का फर्क क्यों है? यहां पर सालों, मैंने, माफ कीजिएगा, मैं जरा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं, वो वाला बोला है। हाँ, इंडियंस तो खूब जानते हैं ना मोइन अख्तर को, तो ये वो वाला सालो है। अबे साले, वो जो कहता है, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाए, गाली नहीं है। हाँ, इसको गाली के तौर पर ना लीजिएगा। तो इतने सालों का फर्क क्यों है, ये मुझे समझा दो। इसमें कौन सी साइंस है और कौन सी मेडिकल जिम्नास्टिक है जो आप करोगे? कोई बंदा, कोई बंदा इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मुझे दे दे। मुझे ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। ये बड़ा हमसे पूछते हैं ना जी, मुंह इधर क्यों करते हो, मुंह उधर क्यों करते हो। हाँ, तुम्हारे घरों की तरफ करते हैं मुंह, बस थोड़ा सा वेट करो, करते हैं। हाँ, कुछ दिन लगेंगे। तो इधर क्यों करते हो, उधर क्यों करते हो, तो ये मुंडन 16, 22 और 24 में क्यों करते हो, ये हमें बताओ। ठीक है जी, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आखिरी एक लाइन रह गई है, 3 सवाल मैंने कर दिए हैं, चौथा भी एक सवाल था, अगर वो ध्यान में आ जाता है, क्योंकि मैं उस वक्त सोच रहा हूं, जब पढ़ता हूं तो मेरे दिन में जो सवाल आता है तो मैं कर देता हूं। एक सवाल तो ये देवी देवता का तो मेरे पहले दिन में था, और कोई आया तो मैं पूछूंगा भी। आखिरी 2 लाइनें पढ़नी है। वो कहते हैं बुद्धि कम हो जाती है। आगे वो कहते हैं दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता, और उचित उच्चिष्ट भी बालों में रह जाता है। क्या मतलब? वो कहते हैं दाढ़ी और मूछ जब रखी होती है ना, तो भोजन भी अच्छे प्रकार से नहीं होता। ठीक बात है। यानी अगर किसी की मूछें बहुत लंबी हैं और दाढ़ी बेढंगी है, उसकी उसने सफाई सुथराई नहीं की, अच्छे से उसको रखा नहीं है, तो भोजन नहीं, खाना पीना नहीं हो पाएगा। और ये बात भी ठीक है कि और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। उच्छिष्ट जो है, या उच्छिष्ट कहना चाहिए, च है और छ है, तो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। मुझे ना थोड़ा सा साउंड इनके समझने जो है ना, वो थोड़ा सा इनको देखना होता है। उच्चिष्ट का मतलब होता है जो चीज जूठी हो, जिसमें किसी दूसरे ने मुंह मारा हो या किसी दूसरे ने खाया हो। तो मूछें बड़ी हों, या किसी खाने में दाढ़ी लग जाए या मूछ से लग जाए, तो ऑब्वियसली वो खाना तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि उसमें जूठा हो जाता है वो, तो साफ सुथरा खाना तो नहीं होता, उच्चिष्ट जो है जूठा हो जाता है। ये बात तो ठीक है, मगर स्वामी साहब इसका क्या करें? स्वामी साहब इसकी मूछें तो देखें, इसकी मूछें कौन मुंडेगा?
इसकी मूछे कौन मुंडेगा? हैं जी, इसकी मूछे हम मुंडेंगे? हमारे हत्थे चढ़ने दे, हम मूंड देंगे। और आप देखिए स्वामी साहब, आपका प्रमाण दिखा के मूंडेंगे। हाँ, अब आपको समझ आई है कि आर्या समाजी नजर क्यों नहीं आते मार्केट में? आपको समझ आ गई? आर्या समाजी मार्केट में नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि इसके ऊपर अमल करके दिखाएं। मुसलमान डंके की चोट पर दाढ़ी पर अमल करता है, मूछ अपनी तिरछवाता है। अगर उसको दाढ़ी सेट करवानी है तो सेट करवाता है, अगर छोड़नी है तो उसको अच्छे से तेल लगा के सलीके से रखता है। ये हमारी प्रैक्टिस है, करके दिखाओ। टिंडे करवाओ ना जरा, टिंडे करवाओ। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि यार ये कह सकते हैं जी ठंड बड़ी है, ये है। और इंडिया के कितने इलाकों में आर्या समाजियों तुम बैठे हो जहां पर ठंड कोई नहीं, गर्मी है? उधर तो कटवाओ ना। है, उधर कटवाओ भाई। श्री कृष्णा जो है मथुरा का, श्री राम अयोध्या का, वहां का टेम्परेचर चेक कर लो जून जुलाई में। उन्होंने तो बाल ही नहीं कटवाते थे। मथुरा का टेम्परेचर चेक करें मई में, जून में, जुलाई में, तपश गर्मी होती है। अयोध्या का चेक कर लें जून जुलाई में, हैवी टेम्परेचर, 35, 40, 36, ये टेम्परेचर चल रहा होता है। ऐसी सूरत में उन्होंने तो टेंडे ना करवाई, स्वामी साहब ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦਿਓ, ਦਾੜੀ भी मुन ਦਿਓ, ਤੇ जनाब खुसरा या बन के फिरी जाओ बस, हिजड़ा। पता ही ना चले। इसीलिए तो शादी नहीं करवाता था कि दोनों साइड पे चल जाऊं। ये वो सिक्का है जो दोनों साइड पे चलता था। कुड़ी ਨੂੰ भी लग जाता ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। चेक करो भाई, लाना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਹਿਜੜੇ ਹੋ। शक्ल ਵੇਖ ਦੀ, शक्ल ਵੇਖ, शक्ल ਵੇਖ ਦੀ, ਇਹਦੀ शक्ल ਵੇਖो, ਵੇਖो जरा। हैं, ऐसा नहीं लग रहा जैसे बाथरूम में बैठा हो और किसी की 10 साल पुरानी कब्ज खुली हो, और कब्ज खुलते ही ऐसा मुंह बनता है। जरा देखो स्क्रीन पे, ऐसे कब्ज खुली है, ऐसे। ये ऐसा मुंह नहीं है, देख लो जरा। अब मकसद कहने का ये है कि यार कोई अमल भी करना है या बढ़ के मारनी है छमाजियो, 5-5 रुपए। अच्छा, अब आगे आगे चलो जी, आगे 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 आगे। वो यार कहने को बहुत कुछ है, क्या क्या कहूं क्या ना कहूं। इस पॉइंट को रख लूं, 1 घंटा हो गया, क्या करूं? चलो ऐसे करता हूं, लिंक ओपन करके ना, अगर इस पॉइंट को मैं आगे लेके चला तो इसको लेके चलूंगा। यार इतना कुछ है कहने को, मैं भी देख रहा हूं ये एपिसोड तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे इस तरह तो। 2 पॉइंट्स मैंने रखे हैं ना, मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स को लेके चलता हूं। अगर मुझे लगा आगे कोई चीज बयान करनी है तो उसको भी रख दूंगा। वैसे आज के हिसाब से मैंने 4 पॉइंट्स रखे थे, 2 मैंने रख दिए हैं, 2 अभी बाकी हैं, और 1 घंटा होने को है। तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स को लेते हैं। और यार इन्हीं को डिफेंड कर ले, बड़ी बात है। इन्हीं को ही अगर डिफेंड कर लें तो बड़ी बात है। और अगर अगला पॉइंट मैंने रखना होगा तो मैं अगला रख दूंगा, फिर दिल करेगा तो, क्योंकि 1 घंटा काफी है बात के लिए। और अगर मैं आगे चला सका तो चला लूंगा। ये मैं लिख रहा हूं जी, लिंक फॉर, ठीक है? तो मुसलमान कोई ना ज्वाइन करे, क्योंकि मेरी लिस्ट बढ़ती जा रही है ब्लॉक कर करके मुसलमानों को, तो अच्छा नहीं है, ठीक है? एंड हिंदूज, ठीक है ना? तो आप लोग ना प्लीज यार ज्वाइन ना करना जरा, प्लीज मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। लिंक आ गया ना जी, ट्विटर पे भी चला गया है, फेसबुक पे भी आपके पास आ गया। जिन लोगों ने फेसबुक पे फॉलो वगैरह नहीं किया हुआ, एक पेज है और एक आईडी है, पेज को फॉलो कर लिया करें। मेरे ख्याल से शायद पेज पे ही चल रही है ये स्ट्रीम, मुझे अब देखने दें। फेसबुक पेज पे ही चल रही है गालिबा। तो पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको कम से कम मिलता रहे। आईडी में मुझे रिक्वेस्ट लोग भेज रहे होते हैं, मैं फेसबुक वगैरह चेक ही नहीं करता मेरे भाई, मुझे याद ही नहीं है मैंने फेसबुक कब चेक, हो सकता है कोई बड़ा टाइम हो गया हुआ है। तो लिंक जनाब पब्लिक हो गया है और मैं इसको 1 मिनट के लिए पिन भी कर देता हूं। मुसलमान कोई ज्वाइन ना करे प्लीज, मुसलमान कोई ना करे, ठीक है ना जी? लिंक ओनली फॉर आर्या समाजीज एंड हिंदूज है। आर्या समाजी को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। हिंदू भाई अगर आकर इसका खंडन करना चाहते हैं या उससे सहमत हैं, वो दोनों बातें वो लेकर चल सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूं, लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है, आप ये खुद देख लें ताकि बाद में मुझे कोई ना कहे, ठीक है ना जी? ये देखें, ये देखें जी, मैं अकेला बैठा हूं, ठीक है? ये मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं, ठीक है? ये है मार्केट में इनका हाल, ये मैंने ओपन कर दिया हुआ है। मैं करता हूं नंगी धड़ंगी बात,
कोई पर्दा नहीं, नंग धड़ंग। आपके सामने मेरा ये मैं कटोरा खोल के रख दिया आपके सामने, किताब खुल गई है, लो ये बैठे हुए हैं लोग, अब मैं क्या करूं? हैं जी, ये एक आया, इसको मैं देखता हूँ ये कौन है, वो कमांड को आ गया। चलो चेक करते हैं, अगर कोई सनातनी है तो ले लेंगे, अदरवाइज बैठो ना, लो चला गया, और देखो फिर चला गया, वो चला गया। भाई मैं पब्लिक को दिखाता रहूंगा कि लिंक पब्लिक है और तुम कोई नहीं हो पीछे। हाँ ये याद रखना। लो जूम हो गया जी, हेलो हेलो, ठीक है जी, ये आपके साथ कमेंट चल रहे हैं, ये देखें, ये आपके कमेंट चल रहे हैं, ठीक है ना जी, ये देखें मैं बैठा हूं लाइव। किधर है, बुलाओ। योद्धा, नुद पुद सुद, आर्या चमाजीज, टेलीग्राम डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स, व्हाट्सएप कम्युनिटीज, फलाना टमकाना। यार ये जो 2 पॉइंट मैंने रखे हैं ये लूज बॉल्स हैं, इस पे भी अगर कोई आर्या समाजी नहीं आके बताता ना तो फिर तो बेड़े गर्क है इनका। पीछे 6 एपिसोड मैंने कर दिए हैं, एक आर्या समाजी मुझे बताया उसके अंदर आया हो, एक भी, कोई एक। 6 एपिसोड्स की हैं, कोई एक आर्या समाजी। तो ये बलवान किस चीज के हैं, मुझे ये तो बताओ ना। ये कहते जी हम बलवान, बलवान किस चीज के? अब ये मुस्लिम है, मुसलमान ही ना जुड़े मेरा भाई, मुसलमान नहीं जुड़े भाई, मुसलमान है तो छोड़ दें। ये देखें नहीं ना जा रहे, हाँ चले गए, ठीक होगा। ये देखें आपके सामने मैंने खोल के रखा है सर, तो इसका मतलब है अगला पॉइंट ले लूं फिर। हम्म, ठीक है, जान तो मैंने तुम्हारी छोड़नी कोई नहीं। कहता है आमिर आप बदतमीज हैं, मैं इसलिए नहीं आता। यार मुझे बड़ी हंसी आई है 18 पिछवाड़े के ऊपर, किधर है? आ गया ना तो परफॉर्मेंस दे दूंगा, आना परफॉर्मेंस के बच्चे, आना। है किधर तू? मैं आ गया ना, परफॉर्मेंस दे दूंगा, आ मैं ये कर दूंगा। बेटा स्वामी दयानंद की नोनो खड़ी नहीं होती थी तेरे गुरु की, तूने क्या देनी है? आ ना मैदान में निकल, आ मैदान में, आ मैदान में, आर्या समाजी को मैदान में। एलेक्स कम्युनिस्ट एक आए हैं जी भाई, जी भाई एलेक्स। यार मुसलमान ना जुड़े ना भाई, मुसलमान ना जुड़े, लिंक जहां से आपको मिल रहा है उसके साथ लिखा हुआ है ना यार, तो मुसलमान के लिए नहीं है, फिर ब्लॉक हो जाओगे, फिर आप कहोगे यार हमें अनब्लॉक कर दें कमेंट में। पीछे भाई मुसलमान बैठे हैं, आप छोड़ दें स्टेज यार, मैं मुसलमान ले ही नहीं रहा हूं, चाहे मुझे अकेले बैठना पड़े। जी और है कोई मैदान में? यार आप बैन हो जाओ फिर, एक बार जाके ना कमेंट में फिर छोड़ डालो। यार ये देखो दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप ना कहो यार। ये देखो जरा चिकू बैठा हुआ है, ये देखो, क्या करवा मैं, बताओ मुझे, ये देखो मैं अकेला बैठा हूं। ओ है कोई? 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, आर्या समाजी 5-5 रुपए, कितने गए हो? यार आप मुसलमानों को चाहिए कि शेयर करो जरा, ये जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं ना जिसमें ये गायब होते हैं, इनको आप ना स्क्रीन इसकी इसकी शॉर्ट बना के इंस्टाग्राम के ऊपर इधर इनको टैग करो, इनको गैरत दिलाओ, इनको पता चले कि अल्लाह के हुक्म से एक मर्द मुजाहिद बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी आफ़ाना मिन हैं, बैठे हुए हैं मैदान में डंके की चोट पे। कमाल है यार। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ यार नहीं करता टिंड, इनको डर लग गया मैं इनकी मुंडन संस्करण ना कर दूं कहीं, नहीं करता मेरे मुंडे, तेरी मुंडन